लास्ट क्लास में क्या पढ़ा थे? बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन। आप लोग ये कर लीजिए, अपना म्यूट रखिए, ठीक है? आवाज आ रही है, ठीक है? शुरू करते हैं। इंग्लिश 4 21। ठीक है, आज कोड देखते हैं। ठीक है, मेमोराइज कट रॉड, बॉटम अप कट रॉड, और एक और कोड देखेंगे। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई थिंक आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट कोड है नहीं। बॉटम अप अप्रोच हैज़ बेटर कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, ये तो मेमोराइज्ड कट रॉड P, N। ठीक है। सो हम लोग जो एल्गोरिदम अभी देखे थे लास्ट क्लास में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ज़्यादा थी, ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n थी, जबकि सब प्रॉब्लम्स लीनियर है। तो सब प्रॉब्लम्स लीनियर हैं और हर एक सब प्रॉब्लम के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम्स डिसीजन लेने के लिए मैं यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो है ना, ये रिकरेंस रिलेशन में आप देखेंगे तो ये वाला जो है, तो मैक्स डिसाइड करने के लिए हम लोग लूप चला रहे हैं, सो n टाइम्स। ठीक है, और हर एक प्रॉब्लम इंटर किया नहीं, अतुल आप कर लीजिए ना। कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, ठीक है। सो बोल रहे हैं कि जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो लीनियर हैं, और हर एक सब प्रॉब्लम के लिए ये मैक्स डिफाइन करने के लिए ये 1 to n फॉर लूप चल रहा है। आपने देखा होगा पिछला कोड में, देखिए ये मैक्स डिफाइन करने के लिए ये फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, i इक्वल टू 1 to n में जो मैक्स है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और हर एक मतलब फॉर ईच n वी आर डूइंग दिस थिंग। तो इस हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंगली डिफाइन होगी। सो बट जब रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखे थे विदाउट मेमोराइज्ड वर्जन, सो वो एक्सपोनेंशियल जा रहा था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो अब मेमोराइज्ड वर्जन हम लोग यूज़ करके देखते हैं। सो मेमोराइज्ड वर्जन मतलब हम लोग अगर सॉल्व कर चुके हैं कोई सॉल्यूशन को, सो उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए हमको ज़रूरत होगा एरे का ना। ठीक है, सो पहला पॉइंट में हम एरे डिक्लेयर करते हैं, लेट r 0 to n बी न्यू एरे। चौथे क्लास से 4 क्लास हो गए इसमें, हमको लगता है भूल ना जाएं आप लोग, उसके लिए रीडिंग थोड़ा सा क्लास के पहले मान लीजिएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, सो ये हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन स्टोर करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू इधर स्टोर कर लेंगे। सो पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, i इक्वल टू 0 to n r of i इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगेन माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटा कोई क्वांटिटी हम स्टोर कर रहे हैं। सर अब वो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है?
आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा सर। फिर तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। यस सर। किसी और को इशू है? ठीक है, आगे बढ़े। यस। हाँ, सो ये इनिशियलाइज कर दिया ये, ठीक है। अब कंपेयर कीजिएगा, ऊपर वाले कोड से कंपेयर कीजिएगा। सो अब हम क्या कर रहे हैं ना कि एक नया फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एक ऑक्सिलरी फंक्शन है, ठीक है। सो पी और एन पैरामीटर था ना जब हम पहले एल्गोरिदम लिखे थे। सो उसका पैरामीटर क्या था? पी और एन था, कट रॉड का। सो अब सिंस हम एक नया एरे डिक्लेयर किए हैं, सो उसको भी हमको पास करना होगा। सो पी, एन एंड आर, ये 3 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। ये जस्ट फंक्शन को, ये जो प्रोसीजर है, ये जस्ट इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो मेन काम इस फंक्शन में होगा। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जैसा पिछला कोड था एग्जैक्टली वैसे ही कोड होगा। ध्यान से देखिएगा, पिछला कोड जो था एग्जैक्टली वैसे ही कोड होगा, बट यहाँ पे ये, हाँ, ऐसे रिकर्सिव फंक्शंस यहाँ पे कॉल होंगे। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा कि हमारे कुछ और कंडीशंस ऐड होंगे, सिर्फ n इक्वल टू 0 ही नहीं, कुछ और कंडीशन ऐड होंगे कि फॉर दैट पर्टिकुलर n हमने पहले सॉल्व किया है कि नहीं, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर n हमने पहले सॉल्व किया है कि नहीं। सो अगर सॉल्व किया है तो जो नया एरे हम R बनाए हैं उसमें वो सॉल्यूशन स्टोर्ड होगा। सो इधर फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से फिर रिटर्न चला जाएगा। So memoized cut rod ox, ठीक है। पैरामीटर पी एन आर है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इफ आर ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है कि ये अपडेट हुआ है वैल्यू, मतलब उसके लिए हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आर ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू अपडेट हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे आर ऑफ एन, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा और इसको हम स्टोर किए होंगे। सो एंड दूसरा कंडीशन जो था वो तो डालना ही है, इफ एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। एन 0 या रिटर्न 0 लिखना है। सो ठीक है, हाँ n 0 है। सो q की वैल्यू, हम q वैल्यू बाद में रिटर्न करेंगे। सो q की वैल्यू को 0 कर देना है, एल्स q इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। q जो है वो हम मैक्स स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन बोलिए या रिटर्न करने का कंडीशंस हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे कि एल्स के अंदर ही ना, ठीक है, एल्स के अंदर ही, मतलब अगर n 0 नहीं है देन वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर n 0 नहीं है, कुछ और है, तो हमको उसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर i इक्वल टू 1 to n लूप चला रहे हैं, ठीक है। इस लूप में हर एक वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं
और मैक्स हम स्टोर कर रहे हैं क्यू में। सो मैक्स ऑफ क्यू कॉमा पी ऑफ आई प्लस, अगेन सेम फंक्शन कॉल करेंगे, मेमोइज्ड कट रॉड ऑक्स। ठीक है, ये फंक्शन कॉल करेंगे। पैरामीटर क्या होगा, देखिए पैरामीटर क्या होगा, ये पी ऑफ आई हम चूज कर लिए हैं। सो हमारा जो रॉड है ये हम पहले भी बता चुके हैं। सो उसमें ये आई लेंथ का हम पहले ले लिए हैं कि ये होगा ही, और देन इसको सॉल्व कर रहे हैं रिकर्सिवली। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर हो जाएगा p रहेगा, n हमारा चेंज हो जाएगा n माइनस आई, ठीक है, एंड r हमारा रहेगा ही। सो r ऑफ n ये सॉल्व हो गया, ये लूप में सॉल्व हो गया, क्यू में मैक्स आ गया n के लिए, क्यू में सॉल्यूशन आ गया n के लिए। ये क्या कर रहा है, i का हर वैल्यू के लिए फॉर पर्टिकुलर n 1 से n तक के सारे वैल्यू में जिसके लिए सॉल्यूशन आ रहा है हम उसको स्टोर कर ले रहे हैं। सो r ऑफ n क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है q हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न q। सो मतलब क्या है कि सपोज 10 का सॉल्व कर रहे थे, 10 लेंथ का, तो कब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम 7 का कर रहे हैं मान लिए, तो 7 का लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 1 to 7 हम लूप चलाएंगे। सो पहला 1 लेंथ का रॉड को एज इट इज़ रख लेंगे एंड देन दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरी बार 2 लेंथ का एज इट इज़ रख लेंगे, ठीक है, मतलब इसी लूप में दूसरी बार 2 का एज इट इज़ रख लेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। सो उसका जो सॉल्यूशन आएगा और उसमें जो मैक्स होगा उसको क्यू में स्टोर करेंगे। सिमिलरली 3 लेंथ 4 लेंथ ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, कोई डाउट है इसमें तो बोलिएगा। बहुत सिमिलर है प्रीवियस कोड का, अगर प्रीवियस कोड समझ चुके होंगे तो ये भी समझ जाएंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो सिर्फ एक ही रीजन है कि भूल चुके होंगे, चौथा क्लास है शायद ये। तो अगर भूल चुके हैं तो 10 मिनट हम 5 मिनट दे सकते हैं पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ के इसको समझ समझ लेंगे। ये क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को? हम किए क्या, जस्ट स्टोर कर लिए ना, जस्ट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लिए। मेमोराइज्ड वर्जन है ना, सो पिछला से बस इतना ही चेंज है कि हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? कोई सर कुछ आ बोले? गया। हाँ, एक ही, बाकी लोग? यस सर। 2। बाकी लोग को नहीं समझ में आया? श्वेता, आपको अभी यस दिख रहा था स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। समझ में आया? यस सर। विकास? यस सर। पवन, समझ में आया? यस सर। मयूरी? क्लास में नहीं है मयूरी? अस्मित? कुछ लोग लॉगिन करके छोड़ देते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, इतना मेहनत करने का क्या मतलब है फिर? ऐसे फिर बुक पढ़ेंगे थोड़ी इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग हैंड रेस कीजिए तो सभी लोग हैं कि नहीं क्लास में, चेक करते हैं। हैंड रेस कीजिए, हम भी कर देते हैं।
अस्मित, मयूरी, नवनीत, सुमित, विकास, ये 4 लोगों ने नहीं किया ना। ठीक है, देखते हैं ये लोग रेगुलर ऐसा करते हैं तो फिर। यस सर। सुमित, थोड़ा यस सर। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए ना, चीज़ें इजी नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, और है बहुत इंटरेस्टिंग। तो ऐसा है कि ध्यान दीजिएगा तो आप ही को फायदा है। विकास कुमार तो ज्वाइन है ही सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमने क्या चेंज किया, आर ऑफ एन को स्टोर कर लिया, जो आंसर आ रहा था स्टोर कर लिया, लास्ट में हमने स्टोर नहीं किया था, तो सारे सॉल्यूशंस बार बार सॉल्व हो रहे थे। यहाँ पे ये जस्ट रिटर्न कर रहे थे ना, अभी इसको सॉल्व, मतलब ये क्यू जो है किसका सॉल्यूशन है, एन का सॉल्यूशन है। ठीक है, बट अगेन हम लोग सिर्फ आंसर स्टोर कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन कोई बोले तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन नहीं स्टोर, पूरा सॉल्यूशन नहीं मतलब बता पाएंगे, पूरा सॉल्यूशन नहीं बता पाएंगे। आई मीन इसका मतलब ये है कि फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ एन, पहला कटिंग किस पॉइंट पे हुआ था, ठीक है, देन उसके बाद सब प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुआ उसमें फिर पहला कटिंग किस पॉइंट पे हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये पैरामीटर, ये वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को स्टोर करना होगा। सो लास्ट में ये वाला भी, इसके लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर ऐड करेंगे एरे ही टाइप का, और उसको देखेंगे फिर। तो दूसरा ये तो हो गया टॉप डाउन, ये दूसरा है बॉटम अप, इसमें हम लोग रिकर्सन यूज नहीं करते हैं। बॉटम अप, तो इसमें बॉटम अप कट रॉड, ठीक है, एक काम कीजिए, ये टास्क हम दे रहे हैं, ऊपर रिकर्सिव फंक्शन आप देख चुके हैं, अब बॉटम अप कोड आप जो है इसका लिखिए खुद से, 10 मिनट हम दे रहे हैं आप लोगों को। आई थिंक एटलीस्ट कुछ लोग लिख लेंगे, ऊपर वाला कोड समझ में आ गया है तो लिख लेंगे। रिकर्सन कॉल नहीं करना है, ठीक है, आपको बॉटम अप सॉल्व करना है। बॉटम अप सॉल्व करने का मतलब है कि छोटे प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, एन के लिए कॉल कर रहे थे, और पहले तो सब प्रॉब्लम्स आपको देखना पड़ेगा। इसमें एन के लिए कॉल किया, एन के लिए, देन उसके बाद एन के लिए, एन के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं, देन जैसे जैसे सब प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होते जा रहे हैं वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। बट आपको बॉटम अप के लिए सबसे छोटा सब प्रॉब्लम से लेके सब बड़ा सब प्रॉब्लम तक जाना है। दैट मीन्स सबसे छोटा होगा आर ऑफ 0, आर ऑफ 1, आर ऑफ 2, ऐसे करके आर ऑफ एन सॉल्व करना है। इसको खुद से लिखिए तो जरा देखते हैं, 10 मिनट दे रहे हैं। सो एक चीज़ शेयर करेंगे, ये है कि मतलब इसका आइडिया ये है बॉटम अप में कि आपको एरे प्रोवाइडेड है आर 0 से एन, ठीक है, उस एरो को फिल करना है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ लेंथ 0 कितना होगा, रेवेन्यू ऑफ लेंथ 1 कितना होगा। बॉटम अप मतलब, टॉप डाउन मतलब हम एन से लेके नीचे आ रहे थे, पहले एन को, एन के लिए कॉल कर रहे थे, फिर एन में जो सब प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व थे उसके लिए कॉल कर रहे थे, ठीक है, फिर उसमें सब प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है उसके लिए सॉल्व करेंगे। बॉटम अप में उल्टा करते मतलब 0 से आर ऑफ 0 से 1 ये एरे हमको फिल करना है। तो पहले आर 0 को हम सॉल्व करेंगे, आर 0 0 होगा बाय डिफॉल्ट, देन 1, देन 2, देन 3। सो सिंस लोअर प्रॉब्लम्स जितने भी स्मॉलर प्रॉब्लम्स वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, सो वो एरे में स्टोर्ड होंगे। सो बड़ा प्रॉब्लम के लिए जस्ट लुकअप करना है आपको। तो बताइए कैसे करेंगे।
ट्राई कीजिए, हम आते हैं 5 मिनट में। सर। हाँ हाँ, हो गया। यस सर। हाँ बताइए, भेजिए, फोटो खींच के भेजिए। ओके सर। मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए या बॉटम अप क्या है नहीं समझ पाए, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें आप कोड लिखने में। इट्स नॉट बिग डील, आप कर सकते हैं। भेजा? फोटो भेजा आपने? भेज रहे हैं सर। यहाँ पे ही भेजिएगा चैट में। भेज। यस सर। अब इसको रोटेट करूं। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन फॉर इंट जे इक्वल। गुड, ठीक है। और ओके, बट हाँ थोड़ा सा कुछ है गड़बड़। आर ऑफ जे प्लस, हाँ गड़बड़ नहीं बोलेंगे बट थोड़ा अलग बोलेंगे। चलिए चेक करेंगे उसको, क्या लिखा है आपने। आपने जो लिखा है मैक्स ऑफ आर जे प्लस आर आई माइनस जे एंड आर आई, ये आपसे पूछेंगे क्यों लिखा है आपने ठीक है सर। ये वाला, ठीक है। तो ओके सर। क्योंकि हमारा हमारा रिकरेंस और आपका रिकरेंस में फ़र्क है, समझ रहे हैं। ये जो आपने लिखा है आर ऑफ आई लिखा ना, आई इन यस सर। टू 1 to n, ठीक है। जे इक्वल टू 1 to, ये जे इज लेस देन आई, ठीक है। मतलब ith प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें इक्वलिटी भी होगा। यहाँ पे जे इक्वल टू, जे इज लेस देन आई जहाँ लिखा है ना आपने, एक्चुअली यस अब सर। गौर कीजिए कि हमारा रॉड जैसे 10 लेंथ का है, तो मे बी हम 10 लेंथ को एज इट इज यूज करेंगे, उसका कॉस्ट मांग ज़्यादा है, उसको कट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसीलिए जे अच्छा। इक्वल टू, जे इज लेस देन इक्वल टू आई होगा। समझ रहे हैं मेरी बात अच्छा हाँ सर, छूट गया। आदित्य? हाँ चलिए, यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं आर ऑफ आई। यहाँ पे आते हैं, तो आर ऑफ आई, आई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ व्हाट, ये दिस प्लस दिस, अच्छा ओके ओके। आर ऑफ आई, हाँ ठीक है, आर ऑफ आई क्यू, एंड इसको यूज कर रहे हैं आर जे प्लस आर आई माइनस जे। ओके, सो आर जे भी सॉल्व है, आर आई माइनस जे भी सॉल्व है। दैट्स गुड, अच्छा है। बट जो हम लोग लिख रहे हैं उससे थोड़ा अलग है, बट इट्स नॉट रॉन्ग। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट होना चाहिए, 2 लुकअप है, करेक्ट ही होगा ये। हाँ तो ये जब ये प्रोग्रामिंग असाइनमेंट जब करेंगे ना, तो ये वेरीफाई कर लीजिएगा। आई थिंक इट्स करेक्ट। मतलब हमारा एजम्पशन ये है कि हम पहले यहाँ पे आई लेंथ का मान ले रहे हैं ना, कि वो आई स्टार्टिंग का जो आई लेंथ है वो मान ही ले रहे हैं कि उतना हम उसमें कट नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला कट कर रहे हैं। सो जो हमने रिकरेंस लिखा था, ठीक है। सो दैट मीन्स पी ऑफ आई प्लस आर ऑफ आई माइनस जे,
नो इट्स नॉट आई माइनस, हाँ आई माइनस जे, आई आप बाहर लिखे हैं, ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे बस पी ऑफ जे और पी ऑफ आई जो बोलिए, पी ऑफ जे प्लस आर ऑफ दिस, बाकी ओवरऑल इट्स गुड, इट्स करेक्ट, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं, गुड। समझ में आया इन्होंने जो लिखा है आप लोगों को, ये आप लोग अपना ट्राई कर रहे हैं? सर ट्राई कर। ठीक है, हो गया 10 मिनट, अब हम शुरू करते हैं, हम बता देते हैं। बॉटम अप रॉड कटिंग, तो हमने एरे ले लिया 0 से n, ठीक है, ये एक एरे है। आर ऑफ 0 जो है, रेवेन्यू ऑफ 0 0, ठीक है। सो फॉर j इज इक्वल टू 1 to n, ये किस लिए, ये j जो है हम कौन सा सब प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। सो कौन सा सब प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्टिंग से सब प्रॉब्लम 0 तो इधर आ ही गया, 1 से n तक ले जा रहे हैं, ठीक है। सो 1 से n तक ले जा रहे हैं, उसके लिए जैसे पर्टिकुलर n पे है या x पे है, तो x के लिए हम 1 से लेके x तक सारे ऑप्शंस देखेंगे। सो उसके लिए एक लूप फॉर i इज इक्वल टू 1 to j तक चलेगा, ठीक है। सो q इज इक्वल टू मैक्स ऑफ q pi प्लस q की जगह आप वो एक्चुअली बाहर वाला एरे का वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, मैक्स ऑफ पी आई प्लस आर ऑफ जे माइनस आई। सो आई थिंक क्यू की जगह आप एरे ऑफ जे यूज कर रहे थे, क्यू की जगह आपके पास एरे ऑफ आई होना चाहिए, हाँ क्यू की जगह एरे ऑफ आई यूज कर रहे हैं। सो बार बार उसी पोजीशन पे राइट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया। सो जब ये काम हो गया देन एक बार ही हम सिर्फ टाइट कर रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है आपने जो लिखा है और इस कोड में, ठीक है। सो ये हो गया, देन ये इसका स्कोप खत्म, तो रिटर्न ऑफ रिटर्न आर एन, क्यों, क्योंकि हम nth प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे, तो वो आर ऑफ एन में स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। वेरी सिमिलर टू व्हाट यू रोट, ठीक है। ये देखिएगा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये इंडेंटेशन ध्यान दीजिएगा, बस इंडेंटेशन मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बॉटम अप कट रॉड। नाउ थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं और उसके बाद एक सब प्रॉब्लम ग्राफ बचा है वो भी देख लेंगे, एंड देन देखिए सॉल्यूशन तो हम अभी भी नहीं बता पा रहे हैं ना, अभी भी हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम एन रॉड का लेंथ को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ रेवेन्यू बता रहे हैं, ये एन लेंथ है तो उसकी रेवेन्यू कितनी है, हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि एन को सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ से ब्रेक किया, तो उसके लिए भी हमको उसको स्टोर करना होगा, ठीक है। उसको स्टोर करना होगा, तो यहाँ पे थोड़े से कोड चेंज करने पड़ेंगे। बॉटम अप कट रॉड uses natural ordering
the sub problems. ठीक है, ये पहले भी बोल चुके हैं. Uses natural ordering of सब प्रॉब्लम. दैट मीन्स R0 पहले सॉल्व हो रहा है, देन R1 बॉटम अप. हाँ ठीक है, बॉटम ही अप है ना ये. हाँ, ऊपर वाला टॉप डाउन. हाँ, तो पहले 0 सॉल्व हो रहा है, देन 1 सॉल्व हो रहा है, देन 2 सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व हो रहा है. सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स are stored in array R0 to n. ठीक है, solution of sub problems are stored in array this. Ri is smaller. ये लीनियर है, आपको ऑब्वियस लग रहा होगा. ठीक है, जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टास्क हो जाएगा स्टोर करना. सो जैसे जैसे आप लोग कोड लिखते जाओगे ना, आप लोग को मज़ा आता चला जाएगा कोडिंग करने में. देन आप लोग खुद ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स ढूंढोगे इसको सॉल्व करने के लिए, और टफ टफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करोगे जहाँ पे आपको कई डायमेंशंस लगेंगे स्टोर करने के लिए. यहाँ पे तो सिर्फ एक डायमेंशन है ना, ये 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन ऐसे भी स्टोर करना पड़ सकता है आपको. स्मॉलर सब, बट मैंने अभी तक वैसा प्रॉब्लम देखा नहीं है, बट आई एज्यूम कि एग्जिस्ट करता होगा. देन R of j if I is less than j. ये if का मतलब समझ में आता है आप लोग को? If and only if. ठीक है. नेक्स्ट, इसका रनिंग टाइम कितना है? ठीक है, इस कोड का रनिंग टाइम कितना है? सो देखिए, 2 फॉर लूप इन्वॉल्व है, एक एंड एक, ये 2. सो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ j, ये हमारा कितने टाइम चल रहा है? j+1 टाइम चल रहा है. सो 1 के लिए 0 से लेके n तक आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ n² आएगा आपका. पहले कर चुके हैं इसलिए ये नहीं कर रहे हैं. Running time, both have both means top down and bottom up. Have same asymptotic. अब why I am writing asymptotic, वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया है बिकॉज आप लोग जानते हैं, आप लोग के हिसाब से वो चैप्टर आप जानते हैं. सो कल 20 है ना, कल शायद डेडलाइन है आपका इसका क्या असाइनमेंट 1 का. तो 1-2 दिन में हम असाइनमेंट 2 भी पोस्ट करेंगे फिर, जिसमें हम ये सिंथेटिक नोटेशन पे क्वेश्चन देंगे. रनिंग असाइनमेंट सबमिट क्या करते हैं? यहीं पे टीम में ही बना लिए हैं आप लोग. हाँ सर. आप लोग नेट का यूज़ किए हैं या आपस में डिस्कस किए हैं? नेट का यूज़ हम ये नहीं बोलेंगे अलाउड नहीं है, लेकिन नहीं करना है. आपस में डिस्कस करके करने के लिए इसलिए बोले थे. सो आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया है?
खुद से सॉल्व किया आप लोग? यस सर, जिसमें डॉट होता था सर उसमें हेल्प लिए। हेल्प कहाँ से लिए? आपस में सर। हाँ, दैट्स गुड। आपस में ही हेल्प लेना है, ये बेस्ट वे है सीखने का। ये कंपेयर मत कीजिएगा कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ये कम कर रहा है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी गाड़ी चल रही है, और सबको अपने पेस में अपने हिसाब से सीखना है। ठीक है, सो आपस में डिस्कशन कीजिएगा, एक दूसरे से सीखने की हैबिट डालिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए, अब एक छोटा सा पोर्शन सबग्राफ का है, ये छोड़ दें या लिख ही दें? लिख देते हैं, पहला है ना टॉपिक, इसलिए लिख ही देते हैं। सब प्रॉब्लम ग्राफ। सो इसमें क्या होता है ना, सब प्रॉब्लम ग्राफ में, सो पर्टिकुलर एन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मतलब रिकरेंस रिलेशन में, सपोज फॉर पर्टिकुलर एन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सब प्रॉब्लम जस्ट इमीडिएटली इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। देखिए, जैसे एन को सॉल्व कर रहे हैं तो सपोज n-1 एंड n-2 कॉल हुआ था फिबोनाची सीरीज के लिए, बट एन को सॉल्व करने के लिए पिछले सारे वैल्यूज यूज हुए, 1 2 3 4 अप टू सारे यूज हुए। तो इमीडिएटली कौन सा यूज हुआ? n-1 एंड n-2। ठीक है, तो ये जो सब प्रॉब्लम ग्राफ है ना, ये यही रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर n को सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली कौन से फंक्शंस, कौन से पैरामीटर पे सेम फंक्शन कॉल हुए थे। जैसे यहाँ देखिए, ये फंक्शन यहाँ पे रिकर्सन है, ठीक है। सो n को सॉल्व करने के लिए ये जो n-i का वैल्यू जो है 1 से लेके n तक है, n को सॉल्व करने के लिए ये कॉल, सॉरी, हाँ, n को सॉल्व करना है। सो ये कहाँ तक कॉल होगा? n, इसका लोएस्ट वैल्यू n है, 1 है, सो n-1 देन n-2 से 0 तक, 0 से लेके n-1 तक सारे सब प्रॉब्लम्स डायरेक्टली कॉल्ड है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल्ड है। सो अगर आप सब ग्राफ बनाना चाहेंगे फॉर अ पैरामीटर 4 के लिए अगर करेंगे, तो ये सपोज 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एंड देन 0 है। सो 4 को सॉल्व करने के लिए 3 का ऐसे डायरेक्ट दिखाता है, 3 2 1 एंड 0, ये सारे कॉल हो। 3 का 2 1 एंड 0, ये कॉल हो। 2 के लिए 1 एंड 0 कॉल हो, एंड 1 के लिए 0 कॉल हो। सो ये होता है, ये हो गया सब ग्राफ, सब प्रॉब्लम ग्राफ, सॉरी सब ग्राफ नहीं, सब प्रॉब्लम ग्राफ। ठीक है, सो ये आपको अंडरस्टैंड में हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपका रिकरेंस रिलेशन कैसा है, या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सब प्रॉब्लम्स कॉल हो रहे हैं, ये सब के लिए। सो सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स and its dependencies help understand DP. Stand DP. सो ये इस तरह के ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं,
जैसे इसके और इसके बीच में जो एज है, इसके और इसके बीच में, इसको एज बोलते हैं, ये जो एरो हम दिखाएं, सो ये जो एज है वो इसका एक डायरेक्शन है। एज ऐसा भी हो सकता है 4 से 3 के बीच में, सो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। सो अनडायरेक्टेड ग्राफ, ऐसे ग्राफ को बोलते हैं। आप लोग अभी डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी में ये सारी चीज़ें, शायद पहले नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं। दिस ग्राफ is directed graph and if there is an edge between subproblem y2x, it indicates, देखिए y2x मतलब ये 4 to 3 है, मतलब 4 से 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ ये। सो y2x मतलब y से x की तरफ वो एक एरो बना रहेगा, ठीक है। सो एक एज होगा, दैट इज कॉल्ड एज between subgraph y2x, it indicates that solution of x is directly involved in solving y. ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है। ये थ्योरी हो गया, ये एग्जांपल हो गया। देखिए ऑलमोस्ट हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सारी चीज़ें देख चुके हैं, बस एक चीज़ बच रहा है, 10 मिनट है, हम वो भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन रिकंस्ट्रक्ट करना, जो कि नहीं किए हम लोग अभी तक। सॉल्यूशन हम लोग सिर्फ आंसर बता रहे हैं कि रेवेन्यू क्या है, बट वो रेवेन्यू किस तरह से कट करने पे मिल रहा है रॉड को, वी हैवंट स्टोर्ड। सो ये भी हम 10 मिनट आपको देंगे कोड लिखने के लिए। Constructing the solution. DP returns the value of optimal solution but not actual solution. सो वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो डीपी रिटर्न कर रहा है। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्चुअली आ कैसे रहा है वो नहीं रिटर्न कर रहा अभी तक जो देखे। सो हम लोग क्या करेंगे, एक नया लिखेंगे कोड, एक्सटेंडेड बॉटम अप कट रॉड, एक्सटेंडेड बॉटम, आई थिंक आप लोग लिख दोगे इसको, बॉटम अप कट रॉड, ठीक है। सो इसमें करना क्या है, जिस पोजीशन पे आपने मतलब आपने किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सपोज एक्स के लिए, सो एक्स को सॉल्व करने के लिए कहाँ से कट किया ये आपने नहीं स्टोर किया कहीं भी। सो जस्ट ये चीज स्टोर करना है। सपोज एक्स को सॉल्व करने के लिए जेथ पोजीशन पे कट किया, सो जे लेंथ का, 0 से जे लेंथ का रॉड आप यूज कर रहे हो, एंड जे से लेके एक्स तक जो है वो सब प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक कटिंग पॉइंट तो मिल गया ना, वहाँ पे कट करके उसको निकाल लिया, बाकी दूसरे को फिर से हम लोग वही सेम प्रॉब्लम्स में डाल के, सेम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स में डाल के सॉल्व कर रहे हैं।
सो वो जो पॉइंट हुआ जे, जहाँ पे कट हो रहा है फर्स्ट टाइम, वो स्टोर करना होगा। सो ट्राई कीजिए लिखने का, पिछला ही कोड लिखिए और उसी से ट्राई कीजिए लिखने का, तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर हम लिख देते हैं, टाइम बचा नहीं है, हमको लगता है आप लोग लिख दोगे ये, क्योंकि इससे पहले भी आपने लिखा, तो ये भी लिख दोगे। ठीक है, एंड एस ये नया ले ले रहे हैं, जहाँ पे हम ये 0 to n। ठीक है, सो सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है t, सो s और t में क्या स्टोर हो करेंगे हम, t को सॉल्व करने के लिए, मतलब 0 से t लेंथ तक के रॉड के लिए। ठीक है, हम कटिंग कहाँ पे किए थे। ठीक है, हमारा रेकरेंस रिलेशन याद कीजिए, हम क्या करते थे, p ऑफ i यूज करते थे, देन r ऑफ n माइनस आई जो भी है, रेवेन्यू ऑफ n माइनस आई यूज कर रहे हैं। सो ये बोल रहा है कि i पे हम कट कर चुके हैं, ये रॉड हम एज इट इज यूज कर रहे हैं और इसको फिर हम रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं। सो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट t को सॉल्व करने के लिए करने जाएंगे, तो हाँ यहाँ पे कट किया, आई हैव टू स्टोर दिस। ठीक है, ये सब कोड ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा फॉर लूप भी है, i इक्वल टू 1 to j। ठीक है, इफ q इज लेस देन p ऑफ i प्लस r ऑफ j माइनस i, देन q को ये वाला वैल्यू असाइन कर दीजिए, p ऑफ i प्लस r ऑफ j माइनस i। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू जो है सॉरी q पे बड़ा वाला वैल्यू आ गया, ये बड़ा है ना q से, सो जो बड़ा वैल्यू है वो आ गया q पे, एंड कहाँ पे कट हुआ, i पे कट हुआ। सो एस ऑफ, और प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे थे हम, ये j है, सो एस ऑफ j को सॉल्व कर रहे थे, तो ये i जो है 1 से इतना तक इटरेट कर रहा है, इसको i पे कट हुआ है, स्टोर कर लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे r ऑफ j, ठीक है, q हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे रिटर्न कर लीजिए आप, r एंड s, ये तो आप रिटर्न कर लीजिए, हो गया। ठीक है, सो अगर सॉल्यूशन प्रिंट करना है, ये समझ में आया सभी को, बस ये लाइन एक्स्ट्रा है और कुछ भी नहीं, ये लाइन एक्स्ट्रा है ऊपर के कोड में से, ये हम स्टोर कर रहे हैं। अब आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये हम छोड़ दे रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम बोल देंगे, टाइम हो गया। 2 लाइन का है, लिख ही देते हैं, डिस्कस कर लेंगे। ये समझ में आया सभी को, हाँ अतुल, यस सर। समझ में आया, यस सर। बाकी लोग, Yes, sir. साक्षी, कुछ नहीं बोले, कुंदन, यस सर। समझ में आया, यस सर। सुरभि आपको समझ में आया, यस सर। 2 सुरभि हैं क्या क्लास में, सुरभि कुमारी, आपने 2 लॉगिन कर रखा है। सर 2 सुरभि है क्लास में। ठीक है, सो बचता है बस आपको सॉल्यूशन प्रिंट करने का। ठीक है, प्रिंट कट रॉड सॉल्यूशन। ठीक है, PNN,
ये बचता है, ठीक है। सो पहले इसको प्रिंट करने के लिए पहले सॉल्व करना होगा, फिर आर और एस जो रिटर्न होगा इसको यूज़ करके आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो पहला लाइन इसमें क्या होगा, आर कॉमा एस इज इक्वल टू एक्सटेंडेड, ऊपर वाला कोड एक्सटेंडेड बॉटम अप कट रॉड, ठीक है, कट रॉड P कॉमा N। तो ये R और S आ गया आपके पास। वाइल एक में मतलब एक में वैल्यू है और S में कौन कहाँ से स्प्लिट हो रहा है। वाइल n इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट S ऑफ n, ठीक है, n इज इक्वल टू n माइनस S ऑफ n, ठीक है ना। n के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं सो S ऑफ n में क्या होगा, कहाँ पे फर्स्ट टाइम कट हुआ, ये जैसे राउंड है। तो ये n के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो S ऑफ n में होगा कि कहाँ पे कट किए, यहाँ पे कट किए होंगे। तो ये वाला वैल्यू S ऑफ n में स्टोर्ड होगा। सपोज ये J है तो J स्टोर्ड होगा। तो बचा प्रॉब्लम कितना, n माइनस J बचा, तो यही माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे वापस इस लूप में। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं और नेक्स्ट क्लास होगा आप लोग का शायद। अगर थोड़ा किसी को डाउट है तो रुक सकते हैं पूछने के लिए, अदरवाइज जाइए।